वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इस्लाम। आज की इस वीडियो में मैं फर्दर फ्लोर प्लान की 3D मॉडलिंग को कंटिन्यू करूंगा। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3D विंडो को मॉडल करना सिखाया था और साथ में उसकी जो है मटेरियल प्लेसमेंट भी बताया था, लेकिन हम आखिर में डिटेल में हम मटेरियल को प्लेस करना दोबारा से सीखेंगे। तो ये बाकी विंडोज़ मैंने अपने मॉडल में प्लेस कर दिए हैं। तो अब मज़ीद हम अपने मॉडल को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है स्टेयर्स को मॉडल करना सीखेंगे। और स्टेयर्स की मैं यहाँ से लेयर में ओपन कर लेता हूँ। ये हमने स्टेयर्स जो है आज हमने मॉडल करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन स्टेयर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ या मैं अपने दूसरी ड्राइंग से जो हमारी 2D की ड्राइंग की वहाँ से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मुकम्मल स्टेयर्स का सिंबल आ गया। तो अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SW आइसोमेट्रिक के व्यू में चला जाता हूँ और एक्सट्रूड में इनको स्टेयर बाय स्टेयर में करूँगा। अब हम इस स्टेयर के सिंबल की कॉपी एक ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक बैकअप कॉपी पड़ी रहे। फर्स्ट में टॉप व्यू में चला जाता हूँ और ये जो रेलिंग है इसको मैंने इन द मेन टाइम मैंने इसको डिलीट करना है और इन लाइंस को मैंने इधर तक एक्सटेंड कर देना। अब मैं वापस SW आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता हूँ और इस स्टेयर को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सट्रूड करूँगा। एलिवेशन में हम जाके देखते हैं कि हमारी स्टेप की जो हाइट है वो 6 इंचज़ है। फर्स्ट जो 4 स्टेप्स हैं वो हमारे ग्राउंड फ्लोर के साथ ही हैं, जो बेस है हमारी स्टेयर्स की। तो हम फर्स्ट स्टेप को हम 6 इंचज़ एक्सट्रूड करेंगे, सेकंड को हमने 12 इंचज़ प्रेस पुल करना है, थर्ड को हमने 18 इंचज़ और फोर्थ को हमने 24 इंचज़ प्रेस पुल करना है। तो बाकी के स्टेप्स सिमिलर उसी तरीके से सिंगल सिंगल होंगे, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है ये हमने स्टोर क्रिएट करना। तो चलिए एक्सट्रूड करते हैं। प्रेस पुल की कमांड ली, फर्स्ट स्टेप 6 इंचज़, सेकंड स्टेप 12 इंचज़, थर्ड स्टेप 18 इंचज़ और फोर्थ स्टेप हमारा हो गया 24 इंचज़ का। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारे जो हैं, अगर एलिवेशन में हम देखें, जो ये स्टोर वाले एरिया में जो ये ओपन एरिया में आ रहे हैं वो 8 स्टेप्स हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं। तो अब हम 8 स्टेप्स मज़ीद ऐड कर लेते हैं और उनकी हाइट हमने 6 इंचज़ रखनी है। तो यहाँ से इस स्टेप को मैंने लिया और ये बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और देखें कि आप अपने ड्राइंग को पैन ऐसे कर दें ताकि जब आप प्लेस कर रहे हैं स्टेयर्स तो ये लाइंस बीच में ना आए। अगर ये लाइंस बीच में आएंगे तो आपका जो प्लेसमेंट पॉइंट जो है वो इधर भी आ सकता है। तो हमारी स्टेयर जो है वो बजाय इधर हम अटैच होने के वो किसी और पॉइंट पे अटैच हो जाएगी। तो इसलिए अपने व्यू को भी आपने थोड़ा सा मूव करना।
पैन करना है। ये हमारे 8 स्टेप्स प्लस 4 स्टेप्स, हमारे टोटल 12 स्टेप्स बन गए। अगर हम इसको टॉप व्यू से अगर देखें तो आप साथ साथ अपने व्यू को टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, और इधर से आपको पता चल रहा है कि हमारी जो 3D व्यू है वो हमारे 2D स्टेयर्स के बिल्कुल अलाइंड है, तो इसलिए हमारी स्टेयर्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट के अंदर बन रही हैं। अब सेकंड थिंग, एलिवेशन में ये जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, ये हमने इसको, ये जो स्लोप है इन स्टेयर्स के नीचे, इसको भी हमने क्रिएट करना है। जो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये हमने क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं सिंपल 3D पॉली की कमांड लूँगा, और यहाँ पे मैंने वो रेक्टेंगल ले लेना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया इधर तक, फिर ये, और इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास जो है स्टेप क्रिएट हो गया। और सेकंड थिंग, आपने अपनी करंट लेयर स्टेयर्स रखनी है, क्योंकि मेरी अभी करंट लेयर वॉल्स पे थी, तो मैंने इसको चेंज करना है स्टेयर्स में, ताकि जो भी आप सिंबल बनाएं या 2D ड्राइंग आप क्रिएट करें वो आपकी स्टेयर्स की लेयर में ही हो। अब ये देखें कि ये मैंने स्टेयर्स की लेयर उस टाइम सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये मेरे जो स्टेप्स हैं वो वॉल की लेयर में आ रहे हैं, तो इनको मैं स्टेयर की लेयर ही में ले आता हूँ। यहाँ पे स्टेयर्स की लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैंने 2D का सिंबल बनाया था, इसको मैंने स्वीप करना है, एक लाइन मैंने खींच लेनी है। ये हमारा 3 फीट 6 इंचज़ का स्टेप था, 3 फीट 6 इंचज़ की, और इस लाइन के ऊपर इस सिंबल को प्लेस करना है, ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करके, और इसको मैंने स्वीप कर देना है। तो ये हमारे पास ये सिंबल क्रिएट हो गया, ये वाला। तो अब इसको हमने प्लेस करना है, तो इसकी कॉपी लेता हूँ मैं। तो ये हमारे स्टेयर्स के नीचे जो स्लोप था वो भी क्रिएट हो गया। ये देखें कि हमारा ये जो वॉशरूम है जो स्टेयर्स के नीचे है, इसकी हमारी हाइट जो होगी वो 7 फीट 6 इंचज़ है। तो 7 फीट 6 इंचज़ हम इधर से देख लेते हैं हमारा किस स्टेप तक आ रहा है। तो 7 फीट 6 इंचज़ हम लेते हैं, ऑफसेट करते हैं, तो ये देखें हमारे इस स्टेप तक आ रहा है। यहाँ तक हमारे 12 स्टेप्स थे, 13 14 15 स्टेप तक हमारा जो है हमारे वॉशरूम की जो रूफ आ रही है, ये वाला जो स्टेप है हमने इंक्रीज़ करना है यहाँ तक। चलिए मज़ीद हम स्टेप्स को क्रिएट करते हैं इसी तरीके से अप टिल 16 स्टेप। ये 16 स्टेप हमारा इंक्रीज़ होगा। तो SWA ज्योमेट्रिक में हम जाते हैं, तो हम इसी तरीके से मज़ीद 4 स्टेप ऐड कर लेते हैं। ये देखें कि इसको अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो हमारे अब स्टेप्स यहाँ तक आ गए हैं। अब ये हमने ये जो स्टेयर्स हमारी टर्न कर रही हैं इसको हमने एक्सट्रूड करना है इन स्टेप्स को। तो SWA ज्योमेट्रिक में मैं जाता हूँ, प्रेस पुल किया, इसको 6 इंचज़ इसको मैंने प्लेस किया इसी पॉइंट पे। ये बेस पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया,
और ये मैंने प्लेस कर दिया और इसको मैं एडिट एक्सट्रूड फेस से मैंने इस फेस को मैंने इस पॉइंट से लेना है और यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड कर देना। अब इसको हमने प्रेस पुल करना है, इसको भी हमने 6 इंचेस करना है, इसको भी हमने 6 इंचेस करना है, इन सब को भी हमने 6 इंचेस। ये हमारी स्टेयर्स अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमारी स्टेयर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। आइसोमेट्रिक में जाके हम देखते हैं, इसको भी हम एक्सट्रूड बाय फेस करना करके बेस पॉइंट से इसको भी हमने यहाँ तक ऐड कर देना है और इसको भी हमने यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब हमने स्टेयर की एक कॉपी भी ले लेनी है, क्योंकि हमने फर्स्ट इस जगह पे हमने प्लेस करके पहले देखना है, क्योंकि हमारी ये जो वॉल है आउटर वॉशरूम जो है हमारा स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे होगा, तो ये वॉल हमारी थोड़ी सी इंक्रीज है। हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये हमारी स्टेयर्स को इंटरसेक्ट कर रही है, फिर हम उसको एक टेक्निक से हम इस वॉल को बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे लाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टेयर्स को प्लेस करते हैं, बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से है। ये देखें कि हमारी स्टेयर्स इस आउटर वॉल की आउटर बाउंड्री से 2 फीट 2 इंचेस के डिस्टेंस पे है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन खींचते हैं यहाँ से 2 फीट 2 इंचेस की, और यहाँ पे हमारी क्योंकि वॉल 10 इंचेस की है, 10 इंचेस इस डायरेक्शन पे हमने लाइन खींचनी है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया जहाँ पे हमने स्टेयर को पुट करना है। तो हम स्टेयर को इस बेस पॉइंट से मूव करते हैं और प्लेस करते हैं अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे। तो ये देखें, ये हमारी यहाँ से स्टेयर्स बिल्कुल वॉल के साथ है। अब ये देखें मसला यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो ये देखें कि क्योंकि ये आउटर वॉल हमारी इंक्रीज़ हो रही है ऑलमोस्ट, ये भी इस आउटर वॉल के साथ ही है 10 फीट 6 इंचेस की। तो इसको हमने रिमूव करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब ये वॉल्स हमारी तो यूनियन हुई हैं, तो एक बार यूनियन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने कर दिया तो फिर उसको हम जो है एक्सप्लोड की कमांड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसकी मैं आपको एक टेक्निक में बताता हूँ जिससे मैं इसको बिल्कुल इसके साथ अलाइंड, यहाँ से वॉशरूम की जो रूफ है ये यहाँ से हमारी अलाइंड नीचे आएगी और अलाइंड इस पोर्शन पे इधर से सीधी जाएगी हमारी वॉशरूम की वॉल। तो वो मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ। फर्स्ट हम स्टेयर को साइड पे कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने ये करनी है कि हमने इस वॉल को हमने कम्प्लीटली रिमूव करना है। हम डोर्स की लेयर को ऑफ़ कर देते हैं, विंडो को भी ऑफ़ कर देते हैं। अब हमने ये जो वॉल है, ये वॉल इसकी हाइट है 10 फीट 6 इंचेस, इसको हमने कम्प्लीटली रिमूव करना है।
तो हम सिमिलरली ये जो पोर्शन है हमारा वॉल का, यहाँ से यहाँ तक ये हमने दोबारा क्रिएट करना है इस 2D इमेज से, 2D फ्लोर प्लान से। ये जो है यहाँ पे हम स्टेयर्स को भी इन द मेन टाइम क्लोज कर लेते हैं, और वॉल्स की लेयर को हमने करंट लेयर कर लेना। प्रेस पुल की कमांड ली, ये पोर्शन मल्टीपल कमांड, और ये पोर्शन पहले हमें एक्सट्रूड करना है 10 फीट 6 इंचेस। ये हमारा एक्सट्रूड हो गया। और ये आपको पता है कि ये डोर के ऊपर जो वॉल थी, इसको मैंने प्रेस पुल किया था 3 फीट 11 इंचेस। तो ये हमारी 3 फीट 11 इंचेस के आगे इसको हमने मूव कर लेना है ऊपर की तरफ। और इनको मैंने यूनियन कर देना है। ये हमारी ये आउटर वॉशरूम की जो वॉल है 6 इंचेस की, वो हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमने इसको बिल्कुल सेम बेस पॉइंट से सिलेक्ट करके सेम बेस पॉइंट पे हमने प्लेस करना है। तो मैं ये बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने प्लेस कर दिया। मैंने ये पॉइंट जो है, ये एक अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लेना है, एक लाइन खींच ले लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैंने दोबारा अपनी ये वॉल को प्लेस करना। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इस मेन वॉल से, इस वॉल को। तो ये देखें कि हमारी बिल्कुल कंप्लीट रिमूव हो गए। अगर मैं डोर की लेयर को ऑन करता हूँ तो ये देखेंगे हमारा डोर ओनली रह गया, यहाँ पे रिमेन है। वॉल हमारी कम्प्लीटली रिमूव हो गई यहाँ से। डोर की लेयर को हमने ऑफ ही रखना है। अब मैंने इनको दोबारा से प्रेस पुल करना, और वॉशरूम की जो रूफ़ है उसकी हाइट है 7 फीट 6 इंचेस। तो हमने इसको बजाय एक्सट्रूड 10 फीट 6 इंचेस जो पहले हमने किया हुआ था, इसको हमने 7 फीट 6 इंचेस करना। तो प्रेस पुल की कमांड ली, मल्टीपल के लिए M दबाया, और इन दोनों वॉल्स को मैंने 7 फीट 6 इंचेस तक एक्सट्रूड करना। ये हमारी वॉल 11 इंचेस, और इसको हमने मूव कर देना है यहाँ इस बेस पॉइंट से उठाना और यहाँ पे प्लेस कर देना। और यूनियन, हमने यूनियन की कमांड से इसको यूनियन कर देना। ये हमारे पास ये सिंबल क्रिएट हो गया हमारा। अब इसको हमने इसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे प्लेस कर देना है। ये हमने प्लेस कर दिया। अब प्रीवियसली मैंने अपनी वॉल्स को यूनियन कर दिया था, तो अभी हम इस पोर्शन को हमने यूनियन नहीं करना इसके साथ, क्योंकि मैंने अपनी इस वॉल की जो ये इंक्लाइंड शेप है, जो स्लोप है, ये मैंने क्रिएट करना है। तो फर्स्ट मैं ये क्रिएट करूँगा, फिर मैं इसको यूनियन करूँगा। अगर डोर की लेयर आप ऑन करें तो ये देखेंगे हमारा डोर एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्टेयर की लेयर को भी ऑन कर लेना है। अब इसकी मैंने एक कॉपी ले लेनी है। अब यहाँ पे मैं एक टेक्निक यूज़ करूँगा, इसको टैपर, इस वॉल को टैपर करने के लिए। तो मैं ये जो सेकंड कॉपी है, मैंने इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस करना है स्टेयर को, यहाँ पे। ये हमारी ये स्टेयर प्लेस हो गया। अब ये देखें कि ये जो पोर्शन है हमारा,
ये हमारा इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने टेक्निक क्या यूज़ करनी है, सबट्रैक्ट की कमांड लेनी है। इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट करना है और इसमें से इस स्टेयर को मैंने सबट्रैक्ट कर देना। ये देखें कि हमारे पास ये स्लोप, ये टेपर्ड शेप हमारी क्रिएट हो गई है। मैंने डोर्स की लेयर को भी ऑफ कर देना है। अब ये जो एरिया है इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड हम एक्सट्रूड फेस की कमांड लेते हैं। ये एक्सट्रूड फेस की कमांड है, हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है। ये फेस सेलेक्ट किया और इसको हमने एक्सट्रूड नेगेटिव में करना है, नेगेटिव में, ताकि ये बजाय इधर इंक्रीज़ होने के ये डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ तक। तो हमारी ये वॉल की जो विड्थ है वो 6 इंचज़ है, तो हम इसको एक्सट्रूड का जो डिस्टेंस देंगे वो देंगे हम -6 इंचज़, एंगल 0। ये देखें कि हमारी यहाँ से वॉल रिमूव हो गई है। इसी तरीके से ये फेस हमने सेलेक्ट किया, ये फ्रंट फेस हमने सेलेक्ट करना है, ये फेस हमने सेलेक्ट किया, इसको भी हमने -6 इंचज़ की एक्सट्रूजन देनी है। ये देखें कि हमारी ये जो पोर्शन है रह गया। अब अगर यहाँ पे हम अपनी स्टेयर्स को प्लेस करते हैं, अगर मैं स्टेयर को मूव करूँ इस पॉइंट से, और प्लेस करूँ, तो ये देखें कि अब ये जो पोर्शन है हमारा बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट आ रहा है और कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही। अगर हम वायर फ्रेम से भी देखें इसको, अगर मैं लेफ़्ट व्यू पे जाऊं तो ये देखें कि हमारी ये जो स्टेयर्स हैं बिल्कुल जो है इस वॉल के साथ जो है अलाइंड हैं, कोई इंटरफेरेंस आपस में इनकी नहीं हो रही। तो ये एक टेक्निक थी, इजी टेक्निक है, आप इसको फॉलो अगर करें तो आप, यानी हमने सबट्रैक्ट की कमांड से दो शेप्स को सबट्रैक्ट किया, तो हमें जो डिज़ायर्ड शेप चाहिए थे वो हमने इससे हासिल कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।